जय हिंद, नमस्कार। करियर रूम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन एनसीईआरटी 7.5 अपन बना रहे थे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। देखो क्वेश्चन 9 ये रहा, 3x + 5 डिवाइडेड बाय x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में x + 1। ये क्वेश्चन है, तोड़ना पड़ेगा इसको। इसको बनाने का मेथड ही वही है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों को तोड़ते हैं दो फलन में। तो ये हो गया अपना 3x + 5, नीचे में x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x + 1। अरे ये तो वापिस वही लिख दिया, क्वेश्चन तो ऊपर में है, दोबारा क्यों लिखे। तोड़ो सीधा। देखो यहां दो फलन में इस तरह से पहले अलग अलग कर दो। दोनों से क्या कॉमन, x², तो क्या बचा x - 1। यहां से अगर मैं -1 कॉमन कर दूं तो x - 1। अब ये बन गया ना द्विघात समीकरण जैसा। तो 3x प्लस और नीचे में x² माइनस 1 एक बार लिखो और एक बार बन जाएगा। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही तोड़ दूं क्या a और b के फॉर्म में, समझ जाओगे। a के बटे में x - 1, a के बटे में क्या होता है x - 1, और इधर क्या टूटता है bx प्लस और उसके बटे में, समझ में आया, x² माइनस 1। इस मेथड को अपन इसके पहले भी सवाल में बनाए हैं। देखो कॉमन करेंगे, एलसीएम से दोनों तो कट जाएगा, तो ऊपर का क्या बचा 3x + 5, इधर a का गुणा -1, bx + c का गुणा x - 1 के साथ होगा। अब देखो हम जानते हैं कि यहां से कोई भी एक वैल्यू को क्या करना पड़ता है, अपने को 0 बनाना पड़ता है, तो दूसरे का मान निकलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूं तो 1 - 1 0, ए वाला 0 हो जाएगा, 1 - 1 0, ये भी 0 हो गया, पूरे का पूरा खत्म। कुछ वैल्यू मिल पाएगा क्या, हाँ। अगर मैं -1 रख दूं तो -1 का स्क्वायर मतलब तो +1 मिलेगा, +1 - 1 0, और यहाँ पर 1 - 1 -1 - 2 हो जाएगा। तो यहां से कुछ मान मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर b और c दोनों एक साथ है, तो b और c दोनों एक साथ है, तो तुलना करते हैं सीधा। तुलना करना पड़ेगा, डायरेक्ट मान रखने पर तो नहीं निकलेगा। ऐसे सबके सब क्वेश्चन ऐसे करो, इसको ना एक और फॉर्म में तोड़ दो। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 3x + 5, देखो x² माइनस 1 है, इसको अपन x + 1 और x - 1 भी लिख सकते हैं, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और नीचे में क्या है x - 1। तो x - 1 और x - 1 मतलब x - 1 का वर्ग बनेगा 3x प्लस और ये x + 1 और नीचे में x - 1 का वर्ग। ये आप ज्ञात करो। अब याद है ऐसे क्वेश्चन और पढ़ रखे हैं, तोड़ लोगे इसको। क्या दिया है 3x + 5 और नीचे में x + 1 और x - 1 का, कैसे तोड़ते हो बताओ। a के बटे में सबसे पहले x - 1 प्लस b के बटे में x + 1 और c के बटे में x - 1 का होल स्क्वायर। चाहो तो इसको अलग अलग चेंज भी कर सकते हो, चलेगा। x + 1 को लिखने के बाद x - 1 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना कल बताया था, क्या होगा देखो, ये तो उधर से कटेगा, क्या कट जाएगा। ठीक, इधर क्या बचेगा, दोनों का एलसीएम। देखो क्या क्या है अपने पास, x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 और x - 1। देखो एलसीएम लेने नहीं आता तो मैं कल बताया था ना मेथड, x - 1 से x - 1 गया तो क्या बचा, एक बार x - 1 और यहाँ पर एक बार x प्लस, और ये तो कट गया 1 आया, फिर किससे भाग जाएगा तो 1 आएगा, और फिर क्या बचा x प्लस, फिर किससे भाग करेंगे
तो क्या मिला, x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन। तो इसके साथ करो अब, x माइनस वन का और x प्लस वन। तो देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर और x प्लस वन काट देगा एक दूसरे को। तो यहां आते हैं, सबसे पहले क्या दिया आपने को, a, यहां क्या है x माइनस वन, तो x माइनस वन वाला कटेगा, क्या बचा x माइनस वन और x प्लस प्लस b वाले का गुणा, b x प्लस वन, तो x प्लस वन कटा तो क्या बचा प्लस c, x माइनस वन का होल स्क्वायर कटा तो क्या बचा, आएगा क्या। अब ये वाला नीचे में नहीं लिख रहा हूं, कटेगा आखिर, समझ में आ गया ना, 3x प्लस 5। अब देखो अगर मैं x की जगह पर 1 पुट कर दूं तो 1 माइनस वन 0, 1 माइनस वन तो c बस बचेगा। तो क्या कर सकते हैं x बराबर, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 5, ये तो 1 माइनस वन 0, 1 माइनस वन और ये हो जाएगा 2c, 2 चौक, तो c के इक्वल में क्या आ जाएगा अपना, आएगा। अब एक बार हमने x के बराबर में क्या रखा 1, अब माइनस वन भी तो रख सकते हैं क्या, तो माइनस वन से प्लस वन, ये भी माइनस वन से माइनस वन बचेगा, ये वाला, ये माइनस वन से प्लस वन कटेगा। तो दूसरा हम x बराबर में क्या रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 5, इधर माइनस वन प्लस वन 0, हाँ यहां बचेगा, ये माइनस वन और माइनस वन मतलब माइनस टू का और प्लस माइनस वन प्लस वन 0, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और b का वर्ग 2 का वर्ग 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो b बराबर 1/, क्योंकि इधर 1 है ना तो नीचे में आएगा इधर 1/2। अब बचा अपना c का, अच्छा सॉरी a निकल गया, b भी पता चल गया, c और b पता चला, क्या बचा a। अब a के मान के लिए क्या कर सकते हो, देखो अगर c का मान चाहिए तो b और a को 0 बनाए, और c का मान चाहिए तो किसको 0 बनाए, a और b को। देखो c के मान के लिए हमने किसको 0 बनाया, a और b को, 1 रखे थे ना, वैसे b के मान के लिए किसको 0 बनाए, a और c को, -1 -1। तो अब a के मान के लिए किसको 0 बनाना पड़ेगा, b और c को। अब यहां अगर 1 रखे तो b 0 बन गया, लेकिन ये 0 बन पाया क्या, अगर -1 रखे तो ये वाला तो 0 बन गया, लेकिन ये बन पाया क्या, नहीं। तो अब बचा एक ही मेथड, सीधा तुलना, या तो x की तुलना करो, या तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की, या अचर पद की। देखो x, मान लो x की तुलना किए तो यहां अपने को c मिलेगा, यहां b मिलेगा और यहां a, तीनों का तीनों मिलेगा, क्योंकि सब में x है, क्योंकि सॉल्व करोगे तो x तो मिलेगा ना कहीं कहीं। एक्स स्क्वायर की तुलना करो सीधा, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्या पूरा, समझ जाओगे। देखो x इंटू एक्स करेंगे मतलब अपने को एक्स स्क्वायर वहां मिलेगा, इधर क्या है, इधर अपना 0, इसको मिटा दूं, समझ जाओगे ना। देखो x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का गुणांक a, प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर भी लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक b। अब बताओ यहां है क्या, नहीं। तो अब a प्लस बी, a प्लस बी, तो a बराबर क्या मिलेगा अपने को, माइनस बी, और माइनस बी का मान अपने को पता है 1/, इतना सॉल्व कर लो, 60% काम खत्म। अब सिर्फ फॉर्मूला बचता है, पुट करें, a का मान क्या निकला -1/2, तो बचा 1/x - 1। अब डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाओगे, क्योंकि a का मान 1/2 रखेंगे तो आखिर 1/2 बाहर आएगा ही ना। फिर प्लस में b का मान जी 1/, तो 1/2 भी बाहर कर देते हैं, 1/x + 1 बचेगा क्या, इंटू में dx, और प्लस c का मान -1, सॉरी 4 है,
4 बाहर आएगा तो 1/, होल स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले माइनस का 1/2 पहले से है, 1/t मान देते हैं, 1/t का log t, और log t का मान हो गया प्लस 1/2, ये हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस 4। अच्छा यहां तो तुरंत सॉल्व नहीं हो पाएगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तो इसको रुको इसको ना अलग से कर देंगे, उसके बाद लास्ट में पुट कर लेना। इसको मैं अलग करके दिखा रहा हूँ, लास्ट में पुट कर लेना, ठीक। मतलब जैसे ही ऐसे कंडीशन मिला ना, इसको अलग लेकर सॉल्व करो, फिर लास्ट में पुट करो सीधा, क्योंकि इसके साथ सॉल्व करते जाओगे एकदम दिक्कत चले जाएगा, क्योंकि बार बार ये लिखना पड़ेगा। तो उससे अच्छा इसको पहले लिखो। क्या है हमारे पास, 4 को लिख देते हैं ना, 1/x - 1 का होल स्क्वायर, तो x - 1 की पावर -2। तो फॉर्मूला जानते हैं, x - 1 की पावर -2 प्लस नीचे में -2 प्लस, तो x - 1 ऊपर में नीचे में, तो क्या मिलेगा -1 1/x - 1 आएगा क्या, समझ में? -2 + 1 करेंगे, वही -2 + 1 नीचे में लिखेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ -1, तो माइनस को लिख दिए, और ये -1 नीचे में आकर +1, तो क्या मिल गया, ये यहां लिख देता हूं +4, क्या बचा माइनस ना, -4 1/+ c, समझ में आया? अच्छा यहां से देखो दोनों में लॉग नजर आ रहा है और दोनों का 1/2 है, तो चेंज कर सकते हो, क्या हो जाएगा अपना 1/2 कॉमन है, बचा लॉग। देखो ना ये माइनस में है और माइनस में रहता है तो डिवाइड में जाता है लॉग, तो x प्लस और नीचे में और प्लस -4 1/x - 1 प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया? बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन सिर्फ यहां पर अपने को ना a b c का मान निकालते तक बस दिक्कत है, और वो भी कहां दिक्कत, जब हमें तुलना करना पड़ा, क्योंकि दो चीज तो साफ साफ पता चल रहा है, एक मान x = 1 रख सकते हैं, एक मान -1 रख सकते हैं, सिर्फ तुलना करके एक मान निकालना रहता है, फिर कुछ नहीं है रखा सवाल में, एकदम इसी है। बन जाएगा, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो तो कौन सा है, 10वां, 2x - 3 बटे x² - 1 ब्रैकेट में, और यहाँ कर दिए रहते तो मस्त है, मैं नहीं होना क्या, देखो तोड़े, वाह माइनस कॉमन कर दे वाले, ये हो जाएगा a - b और a + b होगा, और 2x + 3 आगे ना, यहीं से तोड़ दूं क्या, a के बटे में x - 1, b के बटे में c के बटे में 2x + 3 आएगा। देखो तीनों का एलसीएम अलग अलग है तो अलग अलग तीनों रहेगा, तो कट जाएगा, इधर अपने पास बचा 2x - 3, ये a x - 1 से वाला x - 1 कटा, तो क्या बचा 2x + 3 प्लस b है, x + 1 से ये कट गया तो बचा x - 1 प्लस c, 2x + 3 कटा है तो x - 1 x प्लस, क्या तो ये वाला यही है, लिख सकते हो लास्ट में अगर तुलना करने की जरूरत पड़ा तब। फिलहाल अपने को दिख रहा है x = 1 और -1 रख सकते हैं, दिख गया, रखो तो x = 1 रखने पर 2 × 1 2 माइनस का 1 तो कितना मिलेगा -1 आएगा क्या, ये हो जाएगा 1 1 2 तो 2a, और 2 एकम 2 और 3 5, तो 5 दूनी बाद में करेंगे उसको, 1 - 1 0 1 - 1 0, तो ये हो जाएगा a बराबर में -1/,
समझ में आया कि नहीं आया? कि दिक्कत है? चलो आगे बढ़े। आ रहा है, आ रहा है। देखो ये हो जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 3 मतलब माइनस का 5। समझ जाओगे? ठीक। ये -1 + 1 0, ये -1 और -1 माइनस का 2b, और ये -1 मतलब 2 गुणित -1 मतलब माइनस का 2 और प्लस का 3 मतलब मिलेगा प्लस का 1। तवा समझ आया? नहीं आया? देखो ये b का b, x की जगह -1 और ये पहले से -1 तो -1 - 1 ठीक, और यहाँ क्या रख रहे हो? -1 तो -1 + 3 क्या हो जाएगा? माइनस का 2 + 3 तो कितना आ जाएगा? 1। और ये -1 - 2, लेकिन यहाँ -1 + 1 0 मिला। तो माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2b, माइनस से माइनस कटा तो b बराबर 5 के बटे में। सही नहीं आया लग रहा है, पर आया है। समझ में आ गया? तीसरा। अब बताओ, अब बहुत समझ रहे थे, अब इसको बताओ। देखो एक मान नहीं निकल पाएगा, बहुत समझ में आ रहा था। देखो यहाँ पर अपन दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सीधा तुलना करो। हाँ तुलना करेंगे तो 2x² a हो जाएगा, x² b भी है, x² c भी है। तो दो मान तो पता है, एक मान आराम से रख सकते हैं, निकल जाएगा। ठीक। और अगर तुलना नहीं करना तो एक चीज देखो, ये 2x + 3 है, यहां भी 2x + 3 है, तो ये दोनों हम 0 बना सकते हैं कोई भी हाल में। कैसे? यहां मेरे पास क्या है? 3, और 3 में क्या करे तब 0 बनेगा? -3 लाए तब बनेगा। तो अब -3 कैसे बना सकते हैं? 2 से। अरे -3/2 नहीं ला सकते क्या? 2 से 2 कटा, -3 + 3 कटा। आया? नहीं आया? देखो मैं रखा 2 का 2, x की जगह क्या रख दिया? माइनस का 3/2 और प्लस में 3, 2 से 2 कट गया, -3 + 3 0 बन गया ना? वो तो गया। तो 2 गुणित x बराबर कितना ले रहे हो? -3/2। तो 2 गुणित माइनस का 3/2, माइनस में 3 a, ये हो जाएगा पूरा 0। समझ जाओगे ना कि लिखना पड़ेगा? दिख तो रहा है कितना होशियार हो। चलो प्लस में c, माइनस का 3/2 -1 और माइनस का 3/2 +1। इतना लंबा चौड़ा। तुलना में चलो ना उससे भी निकाल लेंगे। 2 एकम तो -3 -6 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? -3 और -2 बटे में 2, माइनस का 3 प्लस में 2 बटे में 2। तो फास्ट हो रहा है ना क्लास, स्लो करके देखना, अभी अभी थोड़ा सा फास्ट ही होगा ना। तो माइनस का 6, ये क्या बन जाएगा? माइनस का 5 बटे 2, ये क्या होगा? माइनस का 1 बटे और इंटू में c, माइनस और माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो माइनस का 6 गुणित 2 दूनी 4 बराबर 5 बराबर, अरे 1 मिनट, c होगा क्या? तो c बराबर क्या मिला? माइनस का 24 बटे में 5। इतना लंबा तुलना करके देखे क्या? कहीं आया है? आया होगा ना? फास्ट तो बना रहे हो एकदम। स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, क्या करोगे स्कूल जाके? देखो अगर मान लो तुलना करते हैं किसकी? x² के गुणांक की तुलना। तो देखो यहाँ x² है क्या? 0, इधर x² a, यहां भी x × x x² होगा तो
यहाँ x इंटू एक्स स्क्वायर सी, तो a प्लस बी प्लस सी, a का मान, अरे बताओ ना, वो रहा है -1/10, b का मान c ज्ञात करना, बराबर में ये हो जाएगा माइनस का 2, 10 पंच, एलसीएम लेते हैं सीधा, एलसीएम जल्दी बनेगा, 10 एकम तो क्या आएगा -1, 2 पंचे 10, तो 5 पंचे 25 प्लस सी, तो हो जाएगा 24/10 प्लस 24, अरे तो सी बराबर क्या है माइनस का 24/10, तो 12/5 आ रहा है, और इसमें 24/5, क्या हुआ, ये यहां तो खैर प्लस होगा। देखो हमने एक जगह मिस्टेक किया है, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, लेकिन सामने में 2 भी तो आएगा, तो 2x स्क्वायर होगा, मतलब x का ये 2a मिलेगा, और x इंटू ये भी क्या होगा 2b, और c में नहीं मिलेगा, यहां हमने मिस्टेक कर दिया, तो इसमें 2 का गुणा और इसमें भी 2 का गुणा, तो यहां भी 2 और यहां भी 2, समझ में आया, तो हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का 50, तो कितना हो जाएगा माइनस का 48/10, सॉरी प्लस 48/10 ना, तो सी का मान क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, माइनस का 24 के बटे में, यहां हम लोग मिस्टेक कर गए थे, समझ में आ गया, देखो दोनों से ही सेम निकला है, समझ, एक से निकाले थे दूसरे से भी निकालने चक्कर में टाइम गया, पुट करें क्या, ए का मान माइनस का 1/10, क्या बचा 1/x-1 इंटू dx, प्लस b का मान 5/2 और 1/x प्लस c का मान 24/5 और 1/2x प्लस इंटू में dx, पूरा सॉल्व करोगे और आंसर कमेंट सेक्शन पर बताओगे, समझ में आ गया, इसको बनाना, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इसके बाद वाला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन कल सॉल्व चाहिए, 11वां क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, कल मैं 11वां नहीं बताऊंगा, सीधा का सीधा 12वां क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, ओके, बस आज 2 ही क्वेश्चन पर स्टॉप करते हैं, वैसे भी बहुत ज्यादा सवाल बस लंबा जा रहा है, एक थोड़ा सा इस वीडियो को स्लो करके जरूर देखना, फास्ट में मत दिखना, क्योंकि इस क्लास में मैं पहली बता रहा हूँ फास्ट ही करवाया हूँ, ठीक।